मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। जो नए अनुसंधान कार्य हैं, जो खेती की सही चीजें हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। ये खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर की, आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि गेहूं में बोरोन का अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमें क्या लाभ होगा, और ये स्प्रे कब करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। बोरोन एक आवश्यक पोषक तत्व है, ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। और पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, बोरोन का जो मुख्य काम ये होता है कि पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको बीजों तक पहुंचाना। तो पत्तियों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, अलग अलग तरह के फूड मटेरियल बनता है। अब ये जो भोजन बनता है ये बीजों के अंदर जाता है। बीज अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाते, बीज अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। बीज आश्रित होते हैं जो भोजन पत्तियों में बना है। अब पत्तियों से जो बीजों तक जाएगा वो उसको ले जाने का काम बोरोन करता है। अगर हमारी जमीन के अंदर बोरोन की कमी है तो पौधों के अंदर भी निश्चित रूप से बोरोन की कमी होगी। और अगर बोरोन की कमी होगी तो पौधों के अंदर भोजन तो बनेगा लेकिन वो बालियों तक, दानों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो गेहूं में ये एक बड़ी इस समय एक क्रिटिकल स्टेज होती है, बूट स्टेज। जब ऊपर की पत्ती फूलने लगती है, बाली से निकलने पहले वाली, बाली अभी निकली नहीं है लेकिन वो पत्ती फूल गई है, उस समय अगर हम बोरोन का स्प्रे कर दें तो ये पत्तियों से जो भोजन बना है वो बालियों तक पहुंचेगा। तो गेहूं में ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था इस समय कई जगह आ गई है और कई जगह आने वाली है। इसलिए हमारे खेतों में अगर बोरोन की कमी है या पौधों में उसकी कमी के लक्षण आ रहे हैं तो हमें बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो बोरोन का मुख्य काम यही है, पत्तियों से भोजन को बालियों तक, दानों तक पहुंचाना। तो अगर ये भोजन अच्छा पहुंचेगा तो दाने बड़े बनेंगे, मजबूत दाने बनेंगे, दानों का वेट ज्यादा होगा, उनका भार ज्यादा होगा, बाली की लंबाई बहुत अच्छी होगी, दाने भी ज्यादा आएंगे, तो दानों की उपज हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए ये जो बूट स्टेज है जिसमें पत्ती फूलने लगती है, बाली भी अंदर निकली है, ये बूट स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये बूट मतलब फूलना, अभी बाली पौधे के अंदर है, निकली नहीं है लेकिन वो फूल गई है, तो पत्ती ऊपर की फूल रही है, वो बूट स्टेज है। तो ये जनरली बहुत क्षेत्रों में आ रही है। तो ये कहीं 70 दिन में, 75 दिन में, 80 दिन में ये स्टेज आने लगती है। तो ये स्टेज का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग किस्मों पे अलग निर्भर करेगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में कब ये आ रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉपर स्टेज है जिसमें हम बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। अब बोरोन का जो आपको स्प्रे करना है वो 20% वाला बोरोन भी आता है, 11% वाला आता है। सामान्यतः जो हम बाजार में देख रहे हैं वो 20% वाला बोरोन है। तो आपको देखना है ये बोरोन, इसका सिंबल बी होता है। और इसको आपको क्या करना है, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका बोरोन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बोरोन की मात्रा ज्यादा कर दी आपने, 5-6 ग्राम प्रति लीटर रख दी, जैसे कि जिंक सल्फेट में रखते हैं, जिंक सल्फेट में हम 5 ग्राम प्रति लीटर रखते हैं, अगर आपने इसमें 5 ग्राम प्रति लीटर रख दी तो पत्तियां जल जाएंगी किनारे से, आप नुकसान हो जाएगा। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, अगर इसकी जरा सी भी अधिकता हो गई तो पत्तियां जल जाती हैं। तो आप बड़ी सेफ लिमिट में रखिए इसको, 1 से 2 ग्राम, 2 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल आपको नहीं बढ़ाना है। और 1 लीटर पानी में आपको 1 से 2 ग्राम घोलना है। अगर ये बोरोन पानी बहुत ठंडा है तो नहीं घुल पाता है, तो पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसमें पहले इसको घोल लीजिए बोरोन को, और उस हिसाब से इसको प्रति लीटर की दर से मिलाइए। तो जो 1 एकड़ की जो फसल है हमारा, उसमें 200 लीटर या 225 लीटर पानी लग जाता है। तो उसके दर से आप कैलकुलेशन कीजिए। तो ये मात्रा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा मात्रा हो गई तो पत्तियों के जलने का डर है। तो बोरोन ज्यादा मात्रा में पत्तियों को जला देता है, तो उस समय बालियां आपकी छोटी रह जाएंगी, जल जाएंगी और आपको नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। और अगर आपने पर्याप्त मात्रा में दिया है तो जितना फोटोसिंथेसिस बना है, खाद्य पदार्थ बना है, वो ज्यादा से ज्यादा बीजों के अंदर जाएगा। और जब बीज के अंदर जाएगा तो बाली की लंबाई बढ़ेगी, बाली लंबी होगी, उसके अंदर दाने ज्यादा आएंगे, दाना मोटा होगा, दाने का वजन बढ़ जाएगा, आकार बढ़ेगा, तो उसी क्षेत्र से हमें ज्यादा उपज मिलेगी।
अगर भोजन पदार्थ पत्तियों में रह जाता है तो दाने मजबूत नहीं हो पाते, दाने छोटे रह जाते हैं। तो जो फसल हुई है, जो पूरी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है, फोटोसिंथेसिस हुए हैं, फसल ने जो भोजन बनाया वो पत्तियों के बीच में फंसा रह जाता है, पत्तियों तक पहुंच नहीं पाता। तो पत्तियों से दानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है पौधे के लिए, और उसके लिए सभी तत्व होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बोरोन ही काम करता है, और भी तत्व होने चाहिए। मृदा में नमी भी अच्छी होनी चाहिए, बिना नमी के नहीं होगा। संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करता है इन सब तत्वों में वो है बोरोन। इसलिए अगर आपने खेत में कई सालों से बोरोन का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपको मात्रा इतनी रखनी है। अब ये जो बोरोन है, ये जो स्प्रे आपको करना है, ये आपको तब करना है जब पत्तियों पे ओस नहीं है। सुबह के समय 8, 9, 10 बजे तक अगर पत्तियों पे ओस रहती है तो आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि मैं कई बार ये वीडियो में बता भी चुका हूं कि देखिए ये जो पत्ती है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसी के माध्यम से छिड़काव पानी जाता है, और इसी के माध्यम से कोई भी तत्व हम जो छिड़काव के माध्यम से दे रहे हो जाता है, चाहे जिंक है, चाहे आयरन है, चाहे बोरोन है। अगर सुबह ओस होगी तो छिड़काव जो हम करेंगे तो ओस के साथ ही नीचे छिड़काव गिर जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे समय नहीं करना है आपको। तो आप जब ओस खत्म हो गई उस समय इसका छिड़काव कर दीजिए, तो आसानी से ये रंध्रों के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से अंदर चला जाएगा। तो ये आपको एक छिड़काव करना है। दूसरा छिड़काव आप 10-12 दिन बाद कर सकते हैं। तो हालांकि अगर खेत में पर्याप्त बोरोन है तो एक छिड़काव भी पर्याप्त हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा कमी है तो फिर दूसरा छिड़काव आप कर सकते हैं, लेकिन 10 से 12 दिन बाद आप कीजिए। तो 10 से 12 दिन का अंतर आप रखिए ताकि पौधा उसको पूरा ले सके, अपना काम कर सके। और जो स्टेज है वो है बूट स्टेज। अगर बालियां निकल आई हैं और उसके अंदर दाने बन गए हैं, फिर ये बोरोन उतना अच्छा काम नहीं करेगा। काम तो करेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं करेगा। तो जो बूट स्टेज है वो परफेक्ट स्टेज है कि पत्तियों में भोजन बना है, अब बाली निकलने वाली है। चूंकि बाली अभी पत्तियों के अंदर है, निकलने वाली है, उसके अंदर दाना फिल होगा, ग्रेन फिलिंग होगी। उस समय अगर हम बोरोन देते हैं तो फोटोसिंथेट्स जो भोजन बना है वो बहुत आसानी से दानों तक जाएगा और दानों की अच्छी उपज हमें मिलेगी। तो ये आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि हमारी स्टेज क्या है, बूट स्टेज है, हमारा कंसंट्रेशन कितना है, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर है, टाइम मतलब समय कब हमें करना है। सुबह के समय उस समय नहीं करना है जब ओस होती है, और जब ओस खत्म हो जाए तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे में जो आपको पानी रखना है 200 से 250 लीटर पानी आपको रखना है, और फसल हमारी पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर हो जाए, बोरोन पत्तियों पर अच्छी तरह से पहुंच जाए, तो ये अपना अच्छा काम करेगा। तो इस तरह के छिड़काव करके आप बोरोन से अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।